नच ले बिंदड़ी स्वागत है आपका हमारे इस मंच में, इस शो में, जिसमें आज आप पूरे हिंदुस्तान की सैर करने वाले हैं। हम आपसे टिकट नहीं लेंगे, बस आपको देंगे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं हमारे इस शो में उनका जो इस शो में चार चांद लगाते हैं, यानी हमारे महागुरु और हमारे दो गुरु। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अरविंद जी का। और अब स्वागत करते हैं उनका जिनके कमेंट्स कानों से उतरकर दिल में घुल जाते हैं, यानी कि उनके मीठे कमेंट्स हमारी बीनड़ियों के चेहरे पर स्माइल ला देते हैं, यानी कि स्वागत कीजिएगा प्रीति अमीन जी का। और अब स्वागत करते हैं उनका जो हमारी बीनड़ियों के लिए रही है एक स्ट्रिक्ट टीचर, और उनको हमारी बीनड़ियों की तरफ से मिला है खिताब तीखी मिर्ची का, लेकिन ये है बहुत प्यारी। तो चलिए इनका भी स्वागत करते हैं और जोरदार तालियां हो जाए हमारी शबाना खान जी के लिए। तो वही स्वागत हो गया हमारा भी, हमारे जजेस का भी, लेकिन हम आपको भी याद दिला दें कि पिछले एपिसोड में जो हमने बोला था कि आज के एपिसोड में आपको पता लगेगा कि वो कौन सी बींदनी होगी जो जाएगी डेंजर जोन में, उसका भी खुलासा यहां पर होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज इस मंच पर सबसे पहली परफॉर्मेंस किसकी होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस थीम में आज भी वही थीम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है लोक नृत्य। तो इसी लोक नृत्य में हम देखते हैं कि हमारी अगली बीनड़ी जो आ रही है वो क्या कमाल दिखाने वाली है। क्या वो पूर्व से आएंगी, या वो पश्चिम से आ रही है, या उत्तर से आ रही है, या दक्षिण से आ रही है, इसके लिए तो हमें पहले उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम प्रज्ञा जी का। डर तो लग रहा है क्योंकि भोजपुरी सॉन्ग है और डबल रिदम है। मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टेज पे मैं वो रिदम को पकड़ के डांस करूं, बस मेरी यही तमन्ना है। कंपटीशन बहुत टफ है, तुम्हारी छोटी सी गलती तुमको 1 पॉइंट पीछे धकेल देती है। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। साचो अच्छा गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला साटा, पहिरेलू तू जब न दुनिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया कुछ भी बोलते हो। क्या बात है, बहुत कमाल था। क्या था? जब लगावेलू तू लिपस्टिक, अरे बाप रे, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट और लॉलीपॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू। क्या बात है। चलिए कमेंट्स ले लेते हैं। अरविंद सर बताइए, आपको कैसी लगी ये बिहार की बाला? बहुत अच्छी लग रही है, साथ साथ में आपने डांस भी, आप एक राजस्थान के होके यूपी बिहार का जो हिट सॉन्ग है उसको आपने किया, लैंग्वेज चेंज
उसके बोल बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं, चाहे वो यूपी बिहार वाले राजस्थान का गाना उठाएंगे तो भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपने उस गाने को बखूबी अच्छे से प्रेजेंट किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ही ले ला डू ले ला। हाँ सर, थोड़ा मुझे लग रहा था काफ़ी लाउड सॉन्ग है, लाउड एक्सप्रेशन इसमें देने की ज़रूरत है, तो थोड़ा हिचकिचाहट तो थी। हाँ, तो वो आपको फील हो रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस ये थी जो आपको कमी लग रही है वो वाकई में हमको लगी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी सर। जरूर अरविंद सर। आपकी जो परफॉर्मेंस हिलेला डुलेला लगी, हाँ? तो अब जानते हैं शबाना जी से, क्या उन्हें भी हिलेला डुलेला लगी क्या? सुमन, जैसे अरविंद जी ने कहा, ये राजस्थान की बिंदनी है और इन्होंने बिहार का गाना उठाया है और इन्होंने उस पर डांस किया है, लेकिन जो गाना इन्होंने उठाया वो बहुत लाउड सॉन्ग है। लाउड सॉन्ग के हिसाब से इनको मूवमेंट्स भी बहुत लाउड करने थे, जो इनकी बॉडी से थ्रो बाहर नहीं हो पाया, हमारे तक नहीं पहुंच पाया। खाली इन्होंने एक वो जो लिपस्टिक वाला जो डेफिनेशन था वो एक शो किया, उसके बाद इन्होंने कोई भी चीज़ शो नहीं की। कमर भी ज़्यादा फोर्स में नहीं चली और एंड में वो थक गई। जी मैम। जो एक्सप्रेशंस तुम्हारे ड्रॉप हो गए। अगर आप ऐसा कोई गाना लेते हो प्रज्ञा, तो तुम इस बात को पूरा जोर डालो कि मैं इस पे 100% उतरूं। जी मैम। तो दिस वाज ओके परफॉर्मेंस फॉर मी। ओके मैम। शबाना मैम, एक सवाल है। आप ऑलवेज कहती हैं कि एक बॉडी का थ्रो, एक एनर्जी चाहिए होती है, तो हमारी बींदड़ियाँ भी ऑलवेज चाहती हैं कि उनकी बॉडी का वो एनर्जी आप तक पहुँचे, लेकिन क्या किया जाए कि वो निकले? जैसे अगर हमारा एक बीट का मूवमेंट होता है तो वो एक बीट फट खत्म, लेकिन अगर उसी को लाउड नाच लोगे तो एक बीट का हमें डबल रिएक्शन दिखता है, तो उसको बोलते हैं लाउड, जो बॉडी से बाहर निकलना है, जो इन लोगों की बॉडी से आता ज़रूर है लेकिन उतना लाउड और उतना फोर्स में नहीं निकलता है जो निकलना चाहिए। इनका जो कहना हो टेक्निकली बात मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अमोल पालेकर बोलते हैं सर, वही सनी देओल कैसे बोलता है सर, बस ये फर्क है। जी सर। क्या बात है। जी सर। हाँ, तो वही बिहारी परफॉर्मेंस आपने दिखाई, तो शक्ति के लिए आप सत्तू पियो। पहले मैं सत्तू पी के आती हूँ। नहीं, अभी सत्तू हम कमेंट्स लेंगे पहले प्रीति जी के, फिर आपको भेजेंगे सत्तू पीने के लिए। प्रज्ञा, आपने एक्सप्रेशंस आपके अच्छे रखे। इस जैसे इस मोड पे आप हो, यहाँ पे जो एनर्जी तो कहा, बहुत क्लियरली इसमें ना बार बार जगह जगह पे बीट्स थे, जैसे कमरिया तक। हाँ। तो सब जगह दो थे, आपने सब जगह एक मारा है। अच्छा, आपने एक मारा बड़ा जोर से, अगर आप वही फोर्स दो में लेती ना तो अच्छा लगता। और खास करके हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि शुरुआत और अंत तो मतलब धमाकेदार होना चाहिए, तो लास्ट में भी वो थक था जहाँ पे आपने सिर्फ सिंगल मारा। तो अब मार्क्स ले लें आपके। जी जरूर। शबाना मैम, आप कितने मार्क्स दे रही हैं? 8 मार्क्स। थैंक यू प्रीति मैम। जी, आप कितने मार्क्स दे रही हैं? 9 मार्क्स। थैंक यू मैम। वाओ, नॉट बैड। 17 मार्क्स हो गए हैं आपके, और हम कोशिश करेंगे और हमारे जजेस भी कोशिश करेंगे कि आप डेंजर जोन में ना जाएं। जी जरूर। प्लीज बैठ जाइए। भैया, वो वक्त आ गया है जब सारी बिंदनियों के मार्क्स आला आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मार्क्स की चूक उन्हें डेंजर जोन में पहुंचा। हमारे राजस्थान की बिंदनियां आपको हिंदुस्तान के रंग दिखा रही हैं, तो अभी आ रही हैं वो जिनकी परफॉर्मेंस से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने सोफा पर आप थोड़ा सा संभल कर बैठिएगा, आप घायल हो सकते हैं, शरीर से नहीं दिल से। तो अब बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ भावना जी को। आज मैं टोटली तमिलियन बनी हूँ, टॉलीवुड स्टाइल हूँ तो राजस्थान की, पर पूरी कॉमेडी ड्रामा एक्शन सॉन्ग है। नाक मुक्का नाक मुक्का नाक मुक्का, विद्या बालन तो नहीं पर उससे कम भी नहीं हूँ मैं। जजेस कहेंगे कि आज स्टेज पे गड्ढे पड़ गए, चेक करो। अभी तक सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, मैं मेरी तरफ से 100% करके आने वाली हूँ।
so you think you can dance, ah? ரமா கிட்ட வில கேட்டேன் பீமா 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 கிட்ட கதைய கேட்டேன் ரமா 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 கிட்ட வில கேட்டேன் பீமா 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 கிட்ட கதைய கேட்டேன் முருகு 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 முருக கிட்ட மயில கேட்டேன் ஈசை 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 கிட்ட மலைய கேட்டேன் உங்க கிட்ட அன்ப கேட்டேன் உங்க கிட்ட அன்ப கேட்ட வில்லே 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 வர வில்லே லே 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 தில்லே தா எத்ர வில்லே யா வில்லே நா யா வில்லே நா வில்லே நா வில்லே நா ரமா 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 கிட்ட வில்லே கேட்ட பீமா 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 கிட்ட கதைய கேட்ட वाओ, क्या परफॉर्मेंस थी। क्या बात है भावना जी, आपके एक्सप्रेशंस क्या कमाल थे। वो देखो पीछे क्या ढूंढ रहा है, देखो मोहित, तुम गलतफहमी में हो। माना कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी वजनदार थी, पर इतनी वजनदार नहीं थी कि उसमें छेद हो जाए। हमारे नृत्य में भी उतना वजन है। क्यों शबाना मैम, आपसे लेंगे इनके कमेंट्स। बताइए आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस। भावना, आपकी एंट्री बहुत अच्छी थी। थैंक यू। बहुत अच्छी एंट्री थी। आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। जो आपने आंखें चलाई है बहुत अच्छी आपने आंखें चलाई, यस। लेकिन कहीं जाके आप थक गए। एंड ऑफ द परफॉर्मेंस आप थक गए और यहाँ से जो ऊपर गए वो मुझे समझ में नहीं आया। ऊपर गए और फिर आपने वहाँ जो ढीला किया ना, बाकी अगर वो वहाँ नहीं जाके आप नीचे ही परफॉर्मेंस करते तो ये आपका 10 on 10 पॉइंट रहता। ओके। तो वो एक मार्क्स काटूंगी और एक मार्क्स काटूंगी जो आप ऊपर जाके एकदम ब्लैंक हो गए। ओके, बट दिस वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू। तो अब जानते हैं हमारे अरविंद जी से कि कितनी तीखी परफॉर्मेंस लगी। मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे फक्र है मेरे राजस्थान पे और राजस्थान की शेरनियों पे, जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है, कम टाइम में भी दुनिया के हिलाने की ताकत रखती है। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, प्लीज। ब्यूटीफुल। और इतना अच्छा डांस किया उसके लिए मैं मेरे जजेस से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये राजस्थान की हमारी शेरनी है, उन्हें बस दिल से बुस्टअप कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अरविंद सर। अब हम प्रीति जी से जानेंगे कि प्रीति जी आपको कैसी लगी ये अन्ना रास्कलम माइंडेड वाली परफॉर्मेंस। తప్పకుండా ఏమి పర్ఫార్మెన్స్ చేసావు భావన. హీరోయిన్ అయ్యి అచ్చు హీరోలాగా డాన్స్ చేసావు, చివరిలో జంప్ చేసావు, అదిరింది. సూపర్ సూపర్. क्या मैम दोबारा बोलेंगे? अरे नाका मुका करोगी तो मैं नहीं जवाब दूंगी क्या उसका? नहीं, हालांकि ये जो आपने किया था ये तमिल गाना था और मैंने जो बोला वो तेलुगु में था। मैंने ये बोला कि क्या परफॉर्मेंस थी भावना। आप हीरोइन हो के हीरो जैसा डांस किया और आखिरी में जो आपने जंप किया वो तो मतलब बोलते हैं ना तड़ाकेदार भड़ाकेदार डांस जंप था। वेरी गुड भावना। बस बीच बीच में जो आपकी एनर्जी छूटती है वो खामी आपको पूरी करनी है। वो थोड़ी सांस आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर आया कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जरूर। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भावना की इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। अब देखते हैं कि उन्हें मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। तो शबाना जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने मार्क्स देंगे आप इस परफॉर्मेंस को। 8 मार्क्स। प्रीति जी कितने मार्क्स दे रही हैं आप? 9 मार्क्स और 17 मार्क्स आपके हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। प्लीज बैठ जाइए, पैर में चोट तो नहीं आई? तो ये थी भावना की परफॉर्मेंस। और आज इस नृत्य आंगन में आपको पता लग रहा है, भले ही हम एक दूसरे की भाषा ना जानते हो, लेकिन नृत्य की भाषा ऐसी होती है जिसे हम बखूबी जानते हैं। जहाँ पे भारत के अलग अलग जगहों के रंग रूप, डांस, नृत्य और कला भी कह सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं हमारी बींदड़ियों के जरिए। हमारी बींदड़ियों ने की है बहुत मेहनत, क्योंकि वो राजस्थान की होने के बावजूद भारत के अलग अलग जगहों पर घूमी है, या फिर चीटिंग की है, या फिर कोरियोग्राफर से सीखा है। तो देखते हैं अब अगली परफॉर्मर कौन आ रही है।
अभी आ रही हैं वो जो चलाएंगी अपनी अदाओं से आपके दिल पर गोली, यानी कि लेकर आ रही हैं कोली डांस प्रीतिका। एक्चुअली मराठी सॉन्ग है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो समझ नहीं आए, कुछ समझ आए। मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं अच्छा करूँगी तो शायद जजेस के मार्क्स भी और कमेंट्स भी अच्छे मिलेंगे। हाँ, आई होप कि मैं बिंदड़ी ऑफ द डे बन जाऊँ। प्लीज़ प्लीज़। वादा करके है लाया फेरारी, देखे है पूरा कोली वाडा, आता थोडा तो भाव मला खाऊ दे, मला जाऊ दे, मला जाऊ दे, मुझे जाने दे, हाँ मला जाऊ दे। मेरे मर्द का मिजाज भारी, वादा करके है लाया फेरारी, देखे है पूरा कोली वाडा, आता थोडा तो भाव मला खाऊ दे, मला जाऊ दे, मला जाऊ दे, मुझे जाने दे, हाँ मला जाऊ दे। मैं जिधर भी जाऊं सबको उंगली पे नचाऊं, पतली गली पतली मुझे हाथ न बुलाऊं, ऐसे छप्पन है लाइन में छोरे, भाई को तुझको ही टोचन दिलाऊं। मैं जिधर भी जाऊं सबको उंगली पे नचाऊं, पतली गली पतली मुझे हाथ न बुलाऊं, पैसा आशिक तू टोटल नारी, प्यार में भी जो मांगे उधारी, जाल बेगे है क्यों बारी बारी, चलिए नाटक तेरा कर खाऊ दे, मला जाऊ दे, हाँ मला जाऊ दे, मुझे जाने दे, हाँ मला जाऊ दे, जाऊ दे ना। क्या बात है, मतलब हमारे नृत्य आंगन में आप चाह रही हैं कि सभी बींदड़ियों का सफाया हो जाए। हाँ, इधर आइए, आपकी चाल हम समझ गए हैं और अब देखते हैं कि हमारे जजेस को आपकी ये सफाई कैसी लगी और ये कोली डांस कैसा लगा। अरविंद सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए कि प्रीतिका जी की ये सफाई वाली परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? अभी आप माइक पकड़ो, आपको बातें करनी है, बहुत हो गया पार्टी का प्रचार, इलेक्शन खत्म हो गए। किसी भी पार्टी का प्रचार खत्म हो या ना हो, लेकिन राजस्थान की बिंदड़ियों का प्रचार बहुत ज़ोर से हो रहा है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो राजस्थान के जो हीरे हैं हमारे कोहिनूर हीरे, जिनको मौके कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन जब मौके मिले हैं तो इन्होंने 6 रन के नीचे कोई मारा ही नहीं है। ये 4, 2, 1 रन तो कुछ नहीं कर रहे, सीधे 6 मारे। तो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है इन पे कि इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा करूं, हिट है, हिट है, हिट है राजस्थान। थैंक यू अरविंद सर। शबाना मैम, अब आप बताइए कि आपको लगा कि कुछ ऐसा रह गया इनकी कोली परफॉर्मेंस में जो इन्हें करना चाहिए था, या फिर ये परफेक्ट है? प्रीतिका, आपने जो कोली गाना लिया है, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोली गाना आप राजस्थान की बिंदियाँ, कोई कोली कर रहा है, कोई बिहार का उठा रहा है, कोई नीदरलैंड का उठा रहा है, बट आप लोग जो ये इतनी हिम्मत दिखा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत सल्यूट करने का दिल करता है आप लोगों को। आप लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस नाच रहे हो, कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो अभी आप लोग। अरविंद जी की बात से पूरी सहमत हूँ मैं। जब किसी परफॉर्मेंस में कोई नुक्स नहीं निकलता तो एक ही अल्फाज निकलता है, वो क्या होता है? जानलेवा परफॉर्मेंस। क्या बात है। तो वही शबाना जी को लगी ये जानलेवा परफॉर्मेंस, लेकिन आपके कोली डांस ने हमारी प्रीति जी के दिल पर चलाई गोली। जानते हैं प्रीतिका, आपको पता ही होगा, हम ऑडियंस से कह दे जैसे जिनको नहीं पता हो कि कोली डांस मतलब ये जो कोली बिरादरी होती है वो लोग मछुआरे होते हैं। तो ये औरतें मच्छी बेचती हैं, तो वो अपने सर पे टोकरी लेके चलती हैं, बड़ा संभाल के
इन क्यों हाँ मटक मटक के इतरा के चलती है, और इनका बात करने का तरीका भी बड़ा लुभावना होता है, साथ ही साथ तीखा होता है, कभी करारा भी होता है, लेकिन और वो उनका श्रृंगार बहुत अच्छा होता है और वो दिखती बड़ी लुभावनी है। डांस के साथ साथ वो सब भी बहुत ज़रूरी था और वो सब कुछ था आप में। डांस भी सुंदर था, आपकी अदाएं जो आपने नज़रें चलाई हैं वो तीर सीधा हम पे लग गया है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि तिरकिट धागितिट धान धान धूम। थैंक यू सो मच। अब आपके मार्क्स बताएंगे कि आज के इस एपिसोड में क्या आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, या फिर वो बोलूँगा नहीं फिर बोलोगे मोहित यार अच्छा बोला करो। शबाना मैम कितने मार्क्स देंगी? 10 मार्क्स। प्रीति जी कितने मार्क्स दे रही हैं आप? 10 मार्क्स। थैंक यू वेरी मच प्रीतिका, आपको मिल चुके हैं 20 मार्क्स। बैठ जाइए। कि अब कौन सी दूसरी बीदड़ी है जो नृत्य आंगन में धमाल मचाने वाली है? तो चलिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कर लेते हैं, इंतजार नहीं कराते हैं और बुलाते हैं अगली बीदड़ी अंकिता जी को। डिफरेंट डांस है, थोड़ा टफ भी है, प्रैक्टिस सर ने करवाई है पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, वहाँ जाके क्या करने वाली हूँ पता नहीं क्या होने वाला है। कोशिश पूरी है क्योंकि सब अलग अलग स्टेट का कर रहे हैं तो सबका बेस्ट ही है, मेरी तरफ से मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। कहते हैं नागा डांस। नागा भूमि से प्रस्तुत किया अंकिता ने, तो इस प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और अब जानते हैं सीधा इनके कमेंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले प्रीति जी क्या कहना चाहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के लिए? अंकिता, देखिए हम बाकी प्रदेशों के फोक डांस जो लोक नृत्य है हम देखते रहते हैं, नागालैंड का हम देखते हैं लेकिन हम काफ़ी कम देखने में आया है। हम उस डांस को शायद ही हम फॉलो करते हो जब भी हम लोग डांस करते हो, तो जिसे हमने बहुत कम देखा है। जो भारत की जनता है, ऐसा नहीं है, नागालैंड हालांकि है अपने देश का ही हिस्सा है, लेकिन उसे जैसे हम कम देखते हैं तो
कम जानने के बावजूद भी आपने उसको बहुत अच्छी तरह दर्शाया। काफ़ी अलग स्टेप्स थे। मैं सोच रही थी पता नहीं आप क्या करेंगे स्टेज पे, कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी नहीं थी। वो लोग तो बहुत प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, वो भाला और न जाने क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कवच जैसा सब होता है। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के साथ आपने काफ़ी स्टेज कवर किया, तो इस सारी क्रिएटिविटी के लिए और दिमाग लड़ाने के लिए वेरी गुड। थैंक यू प्रीति जी। अरविंद सर, आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये नागालैंड की परफॉर्मेंस? राजस्थान में कोई ऐसा लैंड नहीं है जहाँ नागालैंड नाम पड़ा हो। लेकिन बढ़िया था, बढ़िया। बस ये राजस्थान में नागालैंड लाके खड़ा कर दिया। हाँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बिंदनियों ने कभी उस स्टेट में नहीं गए जहाँ उस कल्चर से ये जानकारी हो या वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये अपने घर में सास ससुर बच्चे और आधा टाइम तो इनका ज़िंदगी का जाता है काकोसा मामोसा नानोसा जिमण जिमाओ बर्तन धो और चले जाओ। बेचारी ये बिंदनियाँ वहीं तक सीमित है और इन्होंने ये सब छोड़ के ये जो अचीव किया है, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया, सबसे पहले तो मैं हमारे हिंदुस्तान की सारी बिंदनियों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी कला को जितना बाहर ला सकते हो लाइए। जो ये राजस्थान की बिंदनियों ने किया है, मैं चाहूँगा कि कला का कोई बॉर्डर नहीं होता कि ये मेरा स्टेट है, ये उसका है। सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, जो राजस्थान की बिंदनियों ने साबित करके बताया। मैं अंकिता दिल से कह रहा हूँ कि मुझे फ़क्र है मेरे राजस्थान की बिंदनियों पे कि राजस्थान की बिंदनियाँ ऐसे शेरनियाँ कहलाती नहीं है जो आज आप लोग शेरनियाँ कहला रही हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब जानते हैं शबाना जी से। शबाना जी, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? अंकिता, आपने जो भी परफॉर्मेंस किया स्टेज के ऊपर, ये जो मैं अरविंद जी की बात से सहमत रखती हूँ कि आप लोग उस चीज़ के ऊपर फॉलो नहीं करते हो, वो कभी देखा नहीं है और इस चीज़ को आपने अपने अंदर ग्रैब किया है और उसको परफॉर्म करा है स्टेज के ऊपर इतने लोगों के बीच में। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा किया है आपने। दूसरी चीज़ ये, दूसरी बिंदनियों के लिए आपने जो, अगर हमारा सीज़न 2 आता है ना चले बिंदनी का, ये आप लोग उनके लिए बहुत टफ रहेगा कि अगर यहाँ तक ये पहुँच चुकी हैं तो हम अगर नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट सीजन में जाते हैं तो हमें कितना ज़्यादा मेहनत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये वॉज वेरी नाइस परफॉर्मेंस, इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। अंकिता, आपसे ये सवाल, अगर पंजाब का लोक नृत्य हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, ये सब तो सब बिंदनियाँ हंसी खुशी ले लेंगी। जब आपके हिस्से नागालैंड का आया तब आपको क्या लगा? एक्चुअली जानते तो नहीं, इसी बहाने हम दूसरे स्टेट का कुछ कल्चर भी समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ नया करने को मिलता है। पंजाबी राजस्थानी हम करते ही हैं, कुछ डिफरेंट भी तो करना चाहिए ना लाइफ में। ओहो, ये देखो। तो इस डिफरेंट बींदड़ी के लिए हम डिफरेंट मार्क्स ले लेते हैं। शिवाना मैम, कितने मार्क्स देंगी आप? 9 मार्क्स। प्रीति जी, आपकी तरफ से भी 9 मार्क्स। प्लीज बैठ जाइए अंकिता, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी अंकिता भाभी की परफॉर्मेंस। और यहाँ पर एक बात पता लगी, भले ही हम उस स्टेट से बिलोंग ना करते हो जिसकी कला आज जिस मंच पर परफॉर्म की जा रही है, लेकिन एक बार सलाम करना पड़ेगा साइंस को, जहाँ हम गूगल करके सब कुछ सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सभी बींदड़ियाँ दे रही हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस। हमारी अभी तक की 2 बींदड़ियों ने अपनी जो परफॉर्मेंस दी है उससे हमारे जजेस हो गए हैं खुश। तो बुलाते हैं अगली बींदड़ी को और पूछते हैं कौन है। अभी आ रही है वो स्टेट का डांस लेकर, जहाँ मशहूर है मक्के की रोटी सरसों का साग, यानी कि स्टेज पर लगाने आ रही है आग रॉक माही। मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम लोग, बहुत थक गए हैं। और लेकिन आज इस बात की खुशी भी है कि आज कुछ नया करने वाले हैं। मुझे पंजाबी बहुत पसंद है, पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी ड्रेसअप जो मैंने पहना है मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं इस गाने को बहुत इंजॉय करने वाली हूँ और आई थिंक आप लोग को भी मज़ा आएगा। बटुए में आए हो
बात है माई जी। अब मुझे तारा सिंह की याद आ गई, जो आपकी परफॉर्मेंस देखकर गाड़ी छोड़ आया। अब तारा सिंह की हाथ में तो 2.5 किलो का वजन था, आपकी इस लट में कितना है ये जानेंगे हमारे जजेस से। लट के साथ कुड़ी, कुड़ी के साथ दुपट्टा, हाँ। अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ। लेकिन माही के साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब ये परफॉर्मेंस करने वाली होती है तो या तो उसका पैर या हाथ या नाक, पता नहीं कुछ ना कुछ टूटता रहता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करती हो। अब क्यों करती हो ये बाकी के मेरे जो जजेस है वो बताएंगे द एंड। अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच आपकी इस फीचर फिल्म के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरफ। प्रीति जी, आपसे जानते हैं कि आपको कैसी लगी इनकी ये परफॉर्मेंस। माही, तुम कभी बीट मिस होना वो सब तुम्हारा कम ही होता है, उस मामले में हमें तुमसे ज़्यादा शिकायत नहीं। मुझे आज ऐसा लगा कि तुम्हारा टीके की वजह से बहुत तुम कॉन्शियस थी, तो इतना साफ पता चल रहा था कि तुमने लगातार गर्दन थोड़ी आगे रखी, तुम्हारा टीका कहीं साइड में हो जाए, तुम्हारे बाल ना बिखर जाए, उस वजह से तुम्हारा सारा परफॉर्मेंस उसकी वजह से थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था, नहीं तो बहुत अच्छा जा रहा था। तो जैसे ये बोल रहे थे कि जब एक्सपेक्टेशन बहुत होती है वहीं कुछ छूट जाता है, वही वो ज़रा सी वजह से वो छूट गया, नहीं तो बहुत अच्छा जा रहा था। थैंक यू मैम। तो वही फिल्म के कमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्री कमेंट्स हो गए, अब हिस्ट्री के कमेंट्स हो जाएं जिनके पास कला का इतना भंडार है। शबाना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम स्टेज पे उतरते हैं, चाहे हमारा ड्रेस फटे, हमारे ऑर्नामेंट्स गिरें, हमारे बाल खुल जाएं, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। परफॉर्मेंस लोग कपड़ा, बाल, टीका ये देख के नहीं देखते, जो आपके फेस पे होता है, जो आपकी बॉडी में रिदम होता है, उस हिसाब से आपको लोग निहारते हैं और आपको सजाते हैं। बट आज आपका परफॉर्मेंस बहुत ढीला था। तो सुमन, रॉक माही का जो परफॉर्मेंस था ना, रॉक माही जैसा परफॉर्मेंस नहीं था, ठंडा परफॉर्मेंस था, तो इसलिए इट वॉज ओके परफॉर्मेंस फॉर मी। थैंक यू शबाना मैम। तो अब आपके हम मार्क्स ले लेते हैं। सबसे पहले शबाना जी, कितने मार्क्स देना चाहेंगी? 8 मार्क्स। प्रीति जी, कितने मार्क्स देंगे आप? 9 मार्क्स। और टोटल 17 मार्क्स हो गए हैं। नॉट बैड, वेरी गुड। और प्लीज बैठ जाइए और अगली बार और मेहनत कीजिएगा। यस, थैंक यू माही। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो ये थी रॉक माही की परफॉर्मेंस, यानी कि आज की जो थीम थी, यानी कि फोक, उस पर सारी परफॉर्मेंस हो गई है पूरी। वक्त है जानने का कि वो कौन सी बिंदनी है जो गई है डेंजर जोन में। तो जैसा कि कल के एपिसोड में हमारे जजेस ने बताया था कि कोई सी भी बींदड़ी नहीं जाएंगी डेंजर जोन में। क्यों? क्योंकि कल सिर्फ 3 बींदड़ियों ने दी थी परफॉर्मेंस, यानी कि हमारे जजेस का ये मानना था कि सभी बींदड़ियों की इस थीम पर परफॉर्मेंसेस हो जाने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि जिस बींदड़ी के होंगे सबसे कम मार्क्स, वो बींदड़ी जाएंगी डेंजर जोन में। तो अब बारी है हमारे जजेस से जानने की कि वो डिसाइड करें कि उनके हिसाब से आज हमारे नृत्य आंगन में कौन सी बींदड़ी जा रही है डेंजर जोन में। हर बार की तरह आज फिर 3 लड़कियों को मार्क्स कम मिले हैं, जिसमें से एक है प्रज्ञा, रॉक माही और भावना। लेकिन हम लोग जजेस लोग ये चाहते हैं, हम भावना और प्रज्ञा को डेंजर जोन में देखना चाहेंगे। क्या कहते हैं आप अरविंद जी? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इनसे। तो 2 नाम हमें पता लग गए हैं जो जा रही हैं डेंजर जोन में। प्रज्ञा और भावना, आप दोनों हैं डेंजर जोन में। अब अगले एपिसोड में ये पता लगेगा आपकी परफॉर्मेंस से कि आप हमारे इस मंच पर बरकरार रहेंगी या फिर इस मंच को आपको छोड़कर जाना होगा। तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत। लेकिन अभी इस शो का एंड, यानी कि इस एपिसोड का एंड हम करते हैं एक स्माइल भरी बात के साथ, क्योंकि वक्त है जानने का कि वो कौन सी बींदनी है जो बनी है बींदनी ऑफ द डे। कृतिका बन गई है बींदनी ऑफ द डे। कृतिका भाभी जी के लिए आ रही है एसके ज्वेलर जयपुर की तरफ से चमचमाती पायल। जोरदार तालियां। कांग्रेचुलेशंस कृतिका जी, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। आज के इस शो में आपको हमारे हिंदुस्तान के कई सारे रंग दिखे। बिहार के रंग भी आपको दिखे, महाराष्ट्र के भी रंग आपको दिखे, यूपी के भी रंग आपको दिखे और नागालैंड के भी रंग आपको दिखे। और साथ में तुम कैसे भूल सकते हो वो साउथ वाला नाक मुक्का नाक मुक्का नाक मुक्का मुक्का। तो ये नाक मुक्का इसी तरह हमारे नृत्य आंगन में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब है समय हमारे जाने का। भाई क्या करें, समय ही कुछ ऐसा है। विदाई। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी मत जाओ यार, वो
काम की बात बताती जाओ जिससे हमारे ऑडियंस की थीम हम तक पहुंचेगी। वो अगर थीम आप चाहते हैं अपने दिल की थीम हमारे नृत्य आंगन तक पहुंचाना तो बहुत है इजी। सबसे पहले अपना फोन उठाइए, एक मैसेज टाइप कीजिए जिसपे लिखिए NLB और स्पेस देके उस थीम का नाम लिखिए जो आप चाहते हैं, जिसपे हमारी बींदड़ियां दे परफॉर्मेंस, और उसके बाद उसे भेज दीजिए 57575 पर। इजी। तो ये इजी तरीका आपको पता लग गया तो आपकी थीम का रंग भी इस मंच पर चढ़ेगा, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको छोटा सा इंतजार, क्योंकि लौट कर आएंगे हम इसी मंच पर जिसका नाम है नच ले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। नच ले बींदड़ी, नच ले नच ले नच ले